हाँ तो दोस्तों HCL टेक्नोलॉजीज के क्वार्टर 4 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको HCL टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, वो क्या है 18 रुपये का। यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो आपको यहाँ पे 1800 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। अगर मार्केट प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 1.5 से 2% का डिविडेंड ये निकल कर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए एक अच्छा डिविडेंड यहाँ पे इस कंपनी ने दिया है। बाकी अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 1% से रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के बड़े हैं और ये नंबर आया है 22,597 करोड़ पे। तो एकदम फ्लैट ग्रोथ हमें यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे देखने को मिल रही है। लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है वो 4% से बड़ा है और ये नंबर आया है 3,599 करोड़ पे। लेकिन देखिए, ये नंबर एक्चुअली में इतना नहीं बढ़ा है, क्योंकि अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स की बात करेंगे तो वो नंबर पिछले क्वार्टर में जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नंबर था उससे भी कम आया है। तो ये नंबर क्यों इतना ज़्यादा है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में? क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने जो करंट टैक्स का पेमेंट किया था वो अराउंड 950 करोड़ का था, और अगर हम अभी देखेंगे तो वो करंट टैक्स का पेमेंट अभी 750 करोड़ के लगभग है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ये जो 200 करोड़ का टैक्स पेमेंट यहाँ पे कम हुआ है, तो वो कंपनी के नेट प्रॉफिट में एड ऑन हुआ है और इसीलिए हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। बाकी अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो जो रेवेन्यू का नंबर है वो 15% से बड़ा है, जो कि मेरे ख्याल से देखा जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 223% से बड़ा है। तो देखिए, ये जो परसेंटेज वाला नंबर है ये हमने इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि पिछले साल कंपनी ने लगभग 1000 करोड़ का एक डेफर्ड टैक्स पेमेंट किया था, जिसकी वजह से वहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थी वो कम हो गई थी और इसीलिए। लेकिन फिर भी अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे अराउंड क्लोज टू 30% की ग्रोथ हमें वहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिली है, क्योंकि काफ़ी फिनोमिनल ग्रोथ है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ये जो पूरी आईटी इंडस्ट्री है, तो इसके अंदर अगर हम HCL टेक की बात करेंगे तो ये ज़्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री, मुझे ग्रोइंग स्टॉक नज़र नहीं आता है, लेकिन एक कंजर्वेटिव स्टॉक मुझे आईटी इंडस्ट्री में नज़र आता है। अगर ये काफ़ी अच्छे से अगर ये इंडस्ट्री ग्रो करती है तो वहाँ पर आपको भी इसमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और अगर ये इंडस्ट्री अगर वापस नेगेटिव ग्रोथ यहाँ पे स्टार्ट भी होती है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी नज़र आता है। तो अगर एक कंजर्वेटिव काइंड ऑफ बैट अगर आपको आईटी इंडस्ट्री में लेना है तो इसमें आपको HCL टेक लेना चाहिए। बाकी एग्रेसिव जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर हैं उनके लिए मेरे ख्याल से HCL टेक का स्टॉक नहीं है। तो देखिए, मेरे ख्याल से डिविडेंड के रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा स्टॉक नजर आता है। लगभग पिछले 5 साल की अगर आप बात करोगे तो 170% के रिटर्न से स्टॉक ने दिए, यानी कि 5 साल में डबल से भी ज़्यादा आपका पैसा यहाँ पे हुआ है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे 1350 रुपये के लगभग यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपने कंपनी के शेयर्स को बाय किया है। तो वहाँ पर जिस तरीके से ये कंपनी डिविडेंड देती है, अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से अराउंड 3% का डिविडेंड यील्ड करंट मार्केट प्राइस पे कंपनी का होगा। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे ये कंपनी बायबैक लेकर भी आ सकती है। अगर वहाँ पे इनऑर्गेनिक ग्रोथ यानी कि दूसरी कंपनी को एक्वायर करने के लिए वहाँ पर अगर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं होती है तो हो सकता है कि वहाँ पे अपनी खुद की कंपनी के शेयर्स को वहाँ पे कंपनी बायबैक कर सकती है, क्योंकि काफ़ी फिनोमिनल कैश इनके पास अवेलेबल है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड देके ये कंपनी रिवॉर्ड करती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहिए। अगर मेरे ख्याल से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो डेफिनेटली आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि HCL टेक्नोलॉजीज के क्वार्टर 4 के जो नंबर्स थे उसके बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।